Welcome students in the online lecture of computer applications. स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट. व्हेन वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस, द एंटर्ड इंफॉर्मेशन इमीडिएटली गेट्स सेव्ड इन द मेमोरी यूनिट. तो जो भी हम अगर डालते हैं इनपुट यूनिट की सहायता से डाटा, कोई भी डाटा जो हम इनपुट यूनिट की सहायता से कंप्यूटर में डालते हैं वो सबसे पहले मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है. मेमोरी यूनिट से वो डाटा फिर प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है. ठीक है. मेमोरी यूनिट सप्लाइज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. One by one instruction of the program is supplied to the processing unit. एक एक करके हर एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है? प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है. पहली इंस्ट्रक्शन गई, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी. इस तरीके से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम है पूरा वो मेमोरी से प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है. मेमोरी यूनिट में वो सिर्फ सेव रहता है. उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हमने काम करवाना है कंप्यूटर से, वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ सेव रहेंगी? मेमोरी में. और वो एक बाय एक करके इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाती रहेगी? प्रोसेसिंग यूनिट में. डाटा भी मेमोरी यूनिट में पड़ा हुआ है. जिस पे कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं वो डाटा भी मेमोरी में है, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ये भी मेमोरी में है. समझ गए ना बात मेरी? इंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों चीजें होंगी. ये भी बताएगी कि डाटा कहाँ है, और ये भी बताएंगे इंस्ट्रक्शन कि क्या काम करना है, किसी डाटा पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये भी इंस्ट्रक्शन नहीं बताएगी. और डाटा कहाँ स्टोर है ये भी बताएगी, या डाटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा. ठीक है ना. तो मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी? प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगी. ठीक है. मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट बात एक ही है बेटा, इसको ध्यान रखना. टू टाइप्स ऑफ मेमोरी आर प्रेजेंट इन कंप्यूटर. तो दो तरह की मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में. एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ये टेम्पररी मेमोरी है कंप्यूटर की. ठीक है. अगर आप उससे पूछे कि कोई टेम्पररी मेमोरी कौन सी है तो हम क्या बोलोगे? प्राइमरी मेमोरी क्या है? टेम्पररी मेमोरी है कंप्यूटर की. समझ आ गई मेरी बात? अब आगे चलते हैं. तो पीछे से हमने पढ़ा था, ठीक है, कि टेम्परेरी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. इट इज रेफर्ड एज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली दूसरी जो मेमोरीज है जैसे मेमोरी कार्ड है, ठीक है, पेन ड्राइव है, अगर आपके हो तो आप इस पेन ड्राइव को और मेमोरी कार्ड को हटा सकते हो. पर लेकिन कुछ मेमोरीज हैं जो रैम है, ठीक है, वो अंदर लगी रहती है, उसको हटा नहीं सकते आप. तो इंटरनल मेमोरी है वो, उसको हटाना एक हार्डवेयर इंजीनियर के बस की बात है. एक आम यूजर जिसको यूज कर रहा है वो उसको हटा नहीं सकता. इसीलिए इसे इंटरनल मेमोरी बोला जाता है. और ये नियर है, इट इज नियर टू द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन देनी है प्राइमरी मेमोरी में देनी है. प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन किसने देनी है? प्राइमरी मेमोरी में देनी है. याद रखना बात. ठीक है. व्हेन और प्राइमरी मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस आती हैं सेकेंडरी मेमोरी से. ठीक है. हो सकता है रोम चिप से भी आए उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस, पर लेकिन उसके अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से सेव नहीं होती प्राइमरी मेमोरी के अंदर. वो किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है. याद रखना. प्राइमरी मैंने पीछे बोला था आपको कि टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, मैं कुछ देर के लिए डाटा सेव रहेगा इसके अंदर. टेम्पररी मेमोरी का मतलब ये पढ़ेंगे हम अभी की इसी पैराग्राफ में. देखो, इट इज नियर टू द प्रोसेसर व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है. व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, डाटा स्टोर इन दिस मेमोरी गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो इसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट इज व्हाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी. ठीक है. ये प्राइमरी मेमोरी गलती से दिया टेम्पररी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी. ठीक है. टेम्पररी मेमोरी. ठीक है.
तो हमने क्या पढ़ा कि भाई प्राइमरी मेमोरी में तब तक डाटा सेव रहता है जब व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, डाटा स्टोर इन दिस मेमोरी गेट डिस्ट्रॉयड, जो इसके अंदर डाटा पड़ा है वो उसके अंदर चला जाएगा, इसलिए टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। पर ये फास्टर होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले डाटा प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है, वो तेजी से प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर को दे सकती है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि क्या काम करना है आगे डाटा पर। और जितनी ज़्यादा रैम होती है, आपको पता ही है प्राइमरी, आपने सुना होगा रैम, मोबाइल के अंदर कितनी रैम लगी हुई है, हम बात करते हैं। तो जितनी ज़्यादा रैम होती है मोबाइल की, उतना फास्टर होता है मोबाइल। क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्राइमरी मेमोरी बड़ी होती है। रैम का मतलब ही प्राइमरी मेमोरी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ बेशक लिख लो, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स रैम वर्क्स एज प्राइमरी मेमोरी। तो ये मैंने लिख दिया, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स रैम वर्क्स एज प्राइमरी मेमोरी। आपकी कंप्यूटर भी मोबाइल से कम नहीं है बेटा, क्योंकि उनके अंदर रैम ज़्यादा लगी है, तो ज़्यादा तेजी से वो आपका क्या मोबाइल काम कर सकता है, उसकी प्रोसेसर की स्पीड, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अगर रैम अच्छी लगी हुई उसके अंदर। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। इट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी कहलाई जाएगी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो मतलब कि क्यों? क्योंकि इसमें डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसमें डाटा डिस्ट्रॉय होता था इसलिए टेम्परेरी थी, इसमें ये परमानेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा डिस्ट्रॉय नहीं होता। डाटा स्टोर इन दिस मेमोरी डज नॉट गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई इसके अंदर, डाटा स्टोर इन दिस मेमोरी डज नॉट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है, व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। हार्ड डिस्क एंड रोम चिप वर्क्स एज सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। तो हार्ड डिस्क और रोम चिप क्या काम करती हैं? सेकेंडरी मेमोरी का काम करती हैं कंप्यूटर में। देयर आर सम अदर डिवाइसेस सच एज पेन ड्राइव, memory card, CDs and DVDs which are also work as secondary memory। तो कुछ पेन ड्राइव है, जैसे मेमोरी कार्ड है, CD है। CD यूज करते थे हम पहले, चमकीली सी डिस्क होती है जो, उसे CD बोलते हैं। तो CD DVD भी इसी तरह की होती हैं, ठीक है। तो उनको भी हम किसी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ये आपको वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। आपको YouTube पे मिल जाएंगी, मैं YouTube पे डालूंगा ये वीडियो बेटा, ठीक है। YouTube से फिर आपको मिलेंगी, क्योंकि WhatsApp पे भेजना कई बार ठीक नहीं, वो काफ़ी हेल्थी फाइल को WhatsApp पे भेजना मुश्किल होता है। तो YouTube से डाल के उसका लिंक आपको डालना करूँगा मैं, आगे से ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। YouTube पे डाल देंगे उसका, फिर अब लिंक आपको दे दिया ताकि आप कर सकें उसको।